हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 8th से विली लोमैन के कैरेक्टर को। दोस्तों, विली लोमैन का कैरेक्टर अर्थर मिलर के डेथ ऑफ ए सेल्समैन से लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट the character sketch of Willy Loman from Arthur Miller's Death of a Salesman। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ विली लोमैन। विली लोमैन के करेक्टर को लिखिए। लेट्स सी द आंसर। आंसर समझते हैं। विली लोमैन इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर्स ऑफ अर्थर मिलर। विली लोमैन अर्थर मिलर के सबसे यादगार पात्रों में से एक है, यानी मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं। विली लोमैन इज एन अमेरिकन सेल्समैन। विली लोमैन अमेरिकन सेल्समैन है हु इज सराउंडेड बाई द इल्यूजन ऑफ माया, जो माया के इल्यूजन मतलब भ्रम से सराउंडेड है, यानी घिरा हुआ है। विच ही रिगार्ड्स एज अ की टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, जिसे वह अपने जीवन में सफलता और खुशी की मानता है, यानी कुंजी मानता है। ही एडहियर्स टू द मिथ ऑफ सक्सेस। वह सफलता के मिथ का पालन करता है। ही बिलीव्स पर्सनालिटी टू बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ मटेरियल सक्सेस। वह व्यक्तित्व को भौतिक सफलता की आधारशिला मानता है, यानी मटेरियल सक्सेस की आधारशिला मानता है। ही इज हॉन्टेड बाई अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ स्मॉल फैमिली। वह एक छोटे परिवार की असुरक्षा, इनसिक्योरिटी का मतलब असुरक्षा होता है एंड स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता होता है, तो वह एक छोटे परिवार की असुरक्षा और स्थिरता की भावना से ग्रस्त है। बढ़ते हैं हेडिंग नंबर 2 की ओर। विली ए ड्रीमर। When the play begins, जब प्ले की शुरुआत होती है। विली इज पास्ट 60 years of age, तो विली की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है। ही इज ए वर्चुअल ड्रीमर। वह एक वर्चुअल ड्रीमर है, यानी आभासी सपने देखने वाला है। इन हिज यंगर डेज ऑफ सेल्समैनशिप, अपने सेल्समैनशिप के युवा दिनों में। ही ड्रीम्ड, उसने सपना देखा था। किस चीज़ का सपना देखा था? समडे आई विल हैव माई ओन बिजनेस। उसने सपना देखा था कि किसी दिन मेरा अपना व्यवसाय होगा। एंड आई विल नेवर हैव टू लीव होम एनी मोर, और मुझे कभी घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो विली ने ये सपना देखा था। एट दैट टाइम, उस समय, हिज सन हैप्पी, विली के बेटे का नाम हैप्पी था, तो हिज सन हैप्पी हैड एक्सप्रेस्ड, तो विली के बेटे हैप्पी ने एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किया था, हिज होप, अपनी आशा को व्यक्त किया था, दैट ही वुड हैव एज बिग एज बिजनेस एज अंकल चार्ले, कि उसका इतना बड़ा बिजनेस होगा जितना अंकल चार्ली का था। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो अंकल चार्ली हैं वो विली के नेबर हैं, पड़ोसी थे। ही नेवर कम्स आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। वह अपने सपनों से बाहर कभी नहीं आते। इल्यूजन, भ्रम से बाहर नहीं आते हैं। एंड फॉल्स बिलीव्स, और
फॉल्स बिलीफ यानी झूठे सपनों से बाहर नहीं निकलते। ही टेल्स लाइज, वो झूठ बोलते हैं, यानी विली झूठ बोलता है। ऑफ हिज सेल्स डीलिंग, किसके बारे में? अपनी बिक्री के सौदों के बारे में झूठ बोलता है। ही टेल्स हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को बताता है। एंड चिल्ड्रन, बच्चों को बताता है। दैट पीपल ऑल राउंड द प्लेसेस ही विजिट्स नो हिम, क्या बताता है? कि वह जिस किसी भी जगह जाता है वहाँ के लोग उसे जानते हैं। दे लव हिम, वहाँ के लोग उसे प्यार करते हैं। रिस्पेक्ट, उसका सम्मान करते हैं। एंड एडमायर हिम, और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। बढ़ते हैं हेडिंग नंबर नेक्स्ट, यानी विली ए लॉस्ट मैन एंड अ मैन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। विली इज कन्फ्यूज्ड एंड बी वाइल्डर्ड, जो विली है कन्फ्यूज और बी वाइल्डर है, यानी उलझन में है और हैरान है। ही वॉन्ट्स टू अचीव मटेरियल सक्सेस, विली मटेरियल सक्सेस को प्राप्त करना चाहता है, यानी भौतिक सफलता को प्राप्त करना चाहता है। और किसके द्वारा? मेड बाई कर्म, कर्म से मिलने वाली भौतिक सफलता को विली प्राप्त करना चाहता है। द हार्ड वे बट बाई सॉफ्ट वेज, कठिन तरीके से लेकिन नरम तरीके से। द वेरी स्टेप्स ही टेक्स टू एंश्योर सक्सेस, सफलता सुनिश्चित करने के लिए वह जो कदम उठाता है। लीड्स हिम टू हिज फेलर, वो उसके जो कदम हैं उसे असफलता की ओर ले जाते हैं, फेलर की ओर ले जाते हैं। मिलर थिंक्स, अर्थर मिलर सोचते हैं। क्या सोचते हैं? विली इज़ अ बेबी, कि जो विली है एक बेबी है। ही हैज बीन फेल्योर, वो असफल रहा। एज अ हस्बैंड, एक पति के रूप में असफल रहा। एज अ फादर, एक पिता के रूप में असफल रहा। एज अ सेल्समैन टू, और एक सेल्समैन के रूप में भी वो असफल रहा। वन ऑफ द मेजर रीजन्स ऑफ हिज फेल्योर इज हिज मिसप्लेस्ड फेथ इन द पावर ऑफ पर्सनल अट्रैक्टिवनेस, मतलब उसकी असफलता का एक प्रमुख कारण व्यक्तिगत आकर्षण की शक्ति में उसका गलत विश्वास है। विली इज अ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभासों से भरा हुआ है। जो विली है वो विरोधाभासों से भरा हुआ है। ही विल से वन थिंग, वो एक बात कहेगा। किसके बारे में? अबाउट अ थिंग, किसी चीज के बारे में। इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में, एक सेंटेंस में। एंड विल रिफ्यूट इट इन द सेम ब्रीथ, और उसी ब्रीथ में यानी उसी सांस में उसका रिफ्यूट कर देगा, खंडन भी करेगा। ऑन द वन हैंड, एक तरफ। ही सेज टू हिज सन्स, विली अपने बेटों से कहता है। क्या कहता है? आई नेवर हैव टू वेट इन लिव टू सी अ बायर, मुझे बायर मतलब खरीदारों को देखने के लिए कभी भी वेट नहीं करना पड़ता है, कभी भी इंतजार नहीं करना पड़ता है। ऑन द अदर, दूसरी तरफ, ही कन्फेसेस टू हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से स्वीकार करता है, पत्नी के सामने स्वीकार करता है, कन्फेस करता है। क्या कन्फेस करता है? यू नो द ट्रबल इज लिंडा, पीपल डोंट सीम टू टेक टू मी, कहता है तुम्हें पता है कि परेशानी यह है लिंडा। दोस्तों, ये जो लिंडा है वो विली लोमैन की वाइफ है। पीपल डोंट सीम टू टेक टू हिम, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, ये बात विली लोमैन अपनी पत्नी से कहता है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, ए फैमिली मैन। विली लोमैन इज अ लो मैन, जो विली लोमैन है एक लो मैन है, यानी एक नीच आदमी है।
ही इज़ ट्रैवलिंग सेल्समैन, वह एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है यानी यात्रा करने वाला सेल्समैन है। हु सेल्स नॉट गुड्स बट हिज सेल्फ, जो सामान नहीं बल्कि अपना स्वयं बेचता है। बहुत गहरी लाइन है दोस्तों, कह रहा है जो सामान नहीं बल्कि अपनी स्वयं को बेचता है। ही इज फोर्स्ड टू गिव हिज लाइफ, उसे अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और सेल्स इट इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द वेस्ट ऑफ इट, या अपनी बर्बादी को सही ठहराने के लिए उसे बेचना पड़ता है। ही इज़ अ फैमिली मैन, विली एक पारिवारिक आदमी है। हु एंजॉयज मैनुअल एफर्ट, जो शारीरिक मेहनत का आनंद लेता है, मैनुअल एफर्ट का आनंद लेता है। हिज इंडस्ट्री, उसका उद्योग, एंड हिज लॉयल्टी टू फैमिली, और परिवार के प्रति उसकी वफादारी, एंड हिज फर्म आर अनक्वेश्चनेबल, और उसकी फर्म के प्रति उसकी वफादारी अनक्वेश्चनेबल है। ही हैज़ लव्ड हिज सन, वो अपने बेटों को प्यार करता है। एंड वॉन्ट्स टू सी देम सक्सेसफुल इन लाइफ, और जीवन में उनको वो सफल देखना चाहता है। ही लव्स हिज वाइफ टू, विली अपनी पत्नी को भी प्रेम करता है। एंड हैज बीन अनफेथफुल टू हर ओनली बिकॉज ऑफ हिज एचिंग लोनलीनेस ड्यूरिंग ट्रैवल, और यात्रा के दौरान यानी ट्रैवल के दौरान अपने लोनलीनेस अकेलेपन के कारण ही उसके साथ विश्वासघात करता है, यानी अनफेथफुल मतलब विश्वासघात करना। विलीज फ्रेंड चार्ली डिफेंड्स हिम फ्रॉम हिज सन्स चार्ज, विली के मित्र चार्ली ने अपने बेटे के आरोप से उसका बचाव करते हुए कहा, चार्ज का मतलब होता आरोप। एंड सेज, क्या कहा, विली वॉज अ सेल्समैन, जो विली है वो एक सेल्समैन था। एंड फॉर अ सेल्समैन, और एक सेल्समैन के लिए देयर इज़ नो रॉक बॉटम टू द लाइफ, यहाँ सेल्समैन के जीवन के लिए कोई भी बॉटम लाइफ बॉटम रॉक बॉटम नहीं होता है, मतलब निचला स्तर नहीं होता है। बढ़ते हैं हेडिंग नंबर नेक्स्ट, यानी आखिरी हेडिंग और लास्ट हेडिंग है हिज फेटल फ्लॉ। विली हैज फेटल फ्लॉ टू, विली में घातक दोष भी था, यानी फेटल फ्लॉ है। ही लिव्स इन अ ड्रीम वर्ल्ड, वो ड्रीम वर्ल्ड में जीता है। ही कैन नॉट फेस रियलिटी, वो वास्तविकता का सामना नहीं कर सकता है, रियलिटी का सामना नहीं कर सकता है। अमेरिकन सोसाइटी एक्ट, जो अमेरिकन सोसाइटी है, एक्ट्स मतलब कार्य करती है किसके रूप में, एज अ विलन, एक विलन के रूप में। बट विली टू कैन नॉट एस्केप ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो विली है वो अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन से नहीं बचा सकता है, यानी आत्म साक्षात्कार से नहीं बचा सकता है। ही एंड हिज सन, विली और उसके बेटे, आर द ड्रीमर्स, सपने देखने वाले हैं, ऑफ द रॉन्ग ड्रीम, और सपने किसके देखते हैं, गलत सपनों के बारे में सपने देखते हैं। विच अलाउज देम टू एस्केप फ्रॉम फेसिंग देयर इनएडिक्वेसीज इन मीटिंग आउट ऑफ चैलेंजेस ऑफ हाईली सेल्फिश एंड मनी माइंडेड सोसाइटी, जो उन्हें अत्यधिक स्वार्थी और पैसे के लालची समाज की चुनौतियों का सामना करने से बचने की अलाउ मतलब अनुमति देते हैं। ही इज ओवर एम्बिशस, विली बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, एम्बिशस है। एंड हिज मीन्स आर अनरियलिस्टिक, और उसके जो मीन्स है मतलब जो उसके साधन हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, अवास्तविक हैं। ही फेल्स टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने में असफल रहा। एंड मिजरेबली फेल्स टू एस्टेब्लिश ए हारमोनियस एंड बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, और समाज के साथ सामंजस्यपूर्ण
और संतुलित संबंध स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है, विद इज एम्बिशन, उसके महत्वाकांक्षा के साथ, लाइक अदर, दूसरों के जैसे। ही टू वॉन्ट्स टू बी प्रॉस्परस, बिली प्रॉस्परस होना चाहता है, समृद्ध बनना चाहता है, वेल लाइक्ड, वेल लोकप्रिय होना चाहता है, वेल लव्ड प्रिय होना चाहता है, एंड सक्सेसफुल और सफल बनना चाहता है। बट ही फेल्स टू एक्ट, लेकिन काम करने में असफल रहता है, एंड थिंक और सोचता है किसके जैसे, लाइक हिज ब्रदर बेन, अपने भाई बेन के जैसे, एंड नेवर चार्ली और पड़ोसी चार्ली के जैसे, एंड सन बर्नार्ड और चार्ली का जो बेटा है बर्नार्ड, उसके जैसे सोचने में, कार्य करने में असफल रहता है। तो दोस्तों, ये था विली लोमैन का कैरेक्टर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, और हाँ, आप अपना और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को इसी प्रकार प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।